वो लोग शिकस्त से ना घबराएं, वक्त उन्हें फातिहा बना देता है। जिन्हें छतें भी छोड़ दें, वो आसमानों पर राज करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के तेज तरीन गेंदबाज का बचपन कैसा गुजरा? ना मुनासिब खुराक थी, ना सेहत, और सर पर एक ऐसी छत थी जो बारिश में गिर जाया करती थी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम उसके मरे हुए भाई के नाम पर रखा गया। 13 अगस्त 1975 को रावलपिंडी के करीब एक छोटे से इलाके में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम शुएब रखा गया। उसके वालिद मोहम्मद अख्तर रात भर जागने वाले एक चौकीदार थे जो अटक ऑयल रिफाइनरी पर ड्यूटी करते थे, जबकि वालिदा हमीदा अवान एक सादा दिल और नेक औरत थी। 5 बच्चे पैदा हुए। पहला बेटा जिसका नाम भी शुएब था 1 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। जब 5वां बच्चा पैदा हुआ तो वालिदा ने उसी की याद में उसका नाम भी शुएब रख दिया। यही वो शुएब था जो आगे चलकर क्रिकेट के मैदानों में तूफान बनकर छा गया। लेकिन दुनिया का तेज तरीन बॉलर एक ऐसे कमजोर मकान में पैदा हुआ जिसकी छत बारिश में धोखा दे जाया करती थी। एक बार तेज बारिश हुई और छत गिर गई। पूरा खानदान खौफजदा हो गया। शुएब खुद लिखते हैं, छतें तो हमेशा हिफाजत करती हैं, लेकिन उस दिन मेरी छत मुझ पर ही गिर गई। शुएब को एक और मसला भी दरपेश था। वो फ्लैट फुटेड पैदा हुए, यानी उनके पाँव में वो कुदरती खंभ नहीं था जिससे इंसान तवाजुन कायम रखता है। वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज बचपन में सही चल भी नहीं सकता था। 3 साल की उम्र में शुएब को शदीद खांसी हो गई। इतनी शदीद खांसी कि ना सांस आती ना आवाज। डॉक्टरों ने कहा कि उनके फेफड़े हमेशा कमजोर रहेंगे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जिन फेफड़ों को कमजोर कहा गया वही फेफड़े बाद में 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले बन गए। एक दिन क्लब मैच था, खिलाड़ी पूरे नहीं थे। किसी ने शुएब को बुलाया और कहा उसे खिला लो। वो तो सिर्फ मैच देखने आया था, मगर मैदान में उतार दिया गया। जब उसने पहली गेंद फेंकी तो सब हैरान रह गए। भाई ने फौरन क्रिकेट एकेडमी में दाखिला करवाया। अब शुएब की जद्दोजहद शुरू हो गई। PIA के ट्रायल्स देने के लिए लाहौर जाना था, मगर शुएब के पास बस का किराया भी ना था। किसी तरह बस की छत पर चढ़कर लाहौर पहुंचा। रात में तांगे पर सो गया। सुबह तांगे वाला अजीज उसे ग्राउंड के करीब ले गया। ग्राउंड दूर था, मगर शुएब भागता हुआ पहुंचा, थका हुआ, सांस चढ़ी हुई। मगर जैसे ही गेंद फेंकी सब सिलेक्टर्स हैरान रह गए। जहीर अब्बास भी वहां मौजूद थे। यही दिन था जब शुएब ने प्रोफेशनल क्रिकेट में पहला कदम रखा। फिर ज़राई तरक्याती बैंक ने उन्हें मुंतखब किया। शुएब ने 133 फर्स्ट क्लास मैचेस में 467 विकेटें ली और लिस्ट ए के 221 मैचेस में 338 विकेटें हासिल की। 29 नवंबर 1997 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुएब ने रावलपिंडी के ग्राउंड में टेस्ट मैच का डेब्यू किया। फिर 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ODI डेब्यू किया। 1999 इंडिया का दौरा, कोलकाता का एडन गार्डन। 1 लाख भारतीय शायकीन के सामने शुएब ने राहुल डेविड को क्लीन बोल्ड किया। फिर आए सचिन तेंदुलकर, एक शानदार यॉर्कर और मिडल स्टंप उड़ गया। ग्राउंड में खामोशी छा गई। 2 गेंदें, 2 लेजेंड्स आउट। उसी मैच में जब सचिन रन लेने लगे, शुएब रास्ते में आ गए। सचिन रन आउट हो गए। हंगामा हो गया। स्टेडियम खाली करवाना पड़ा। 1999 वर्ल्ड कप में 10 मैचेस में 16 विकेटें। दुनिया के हर बैट्समैन को शुएब से डर लगता था, मगर ऑस्ट्रेलिया टूर में अंपायर डायरल हेयर ने उनके बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट कर दिया। लैब टेस्ट हुए, सब क्लियर, और दोबारा क्रिकेट में वापसी। शुएब ने अपनी टांगों को मजबूत करने के लिए टायर, फिर गाड़ी, फिर ट्रक से खुद को बांध कर खींचा। 22 गज की पिच की जगह 26 गज से बॉलिंग की प्रैक्टिस की। सिर्फ एक मकसद था, 161 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार। 2003 वर्ल्ड कप 22 फरवरी केप टाउन इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर फी घंटा की गेंद तारीख बन गई। तभी कमेंटेटर टोनी ग्रेग ने उनका नाम रखा रावलपिंडी एक्सप्रेस। शुएब उन चंद खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने IPL भी खेला। 2011 वर्ल्ड कप उनका आखिरी टूर्नामेंट था। 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेला। 17 मार्च 2011 को रिटायरमेंट का ऐलान किया। आज मैं अपनी जिंदगी के एक अहम बात से आगे बढ़ रहा हूँ। ये वर्ल्ड कप मेरा आखिरी होगा, शुएब अख्तर का ये कहना था।